नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अंक की संख्या में 1 अंक की संख्या से भाग हमें देना है। तो पहला भाग है, देखिए 928 में 7 का भाग देना है। 928 है, इसमें हमें 7 से भाग देना है। तो देखिए भाग लगाते समय इसमें भाज्य रहता है, भाजक है। 928 ये क्या है, भाज्य है, और ये 7 जो है भाजक है। तो भाग देते समय हम इस तरह से इसको देखिए लगा रहे हैं। ये 928 हो गया और 928 में हमें 7 का भाग देना है। तो ये 928 जो है ये भाज्य है, इसको कहते हैं भाज्य। और ये जो 7 है, ये 7 को कहते हैं भाजक कहते हैं। भाग के अंतर्गत भाज्य और भाजक दिया रहता है, हमें शेषफल और भागफल ज्ञात करना रहता है। तो हम देखते हैं कि इस 928 में 7 से किस तरह से भाग जाएगा। देखिए सैकड़े के स्थान पर यहाँ 9 है और ये 7 है, तो 7 कम है और 9 अधिक है, इसलिए यहाँ सैकड़े के स्थान पर हम एक बार इसका 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। यहाँ हमें घटाने का निशान लगाना है। घटाने का निशान लगा करके 9 में से 7 को घटाना है। तो 9 में से 7 को हमने घटाया, यहाँ पर 2 आ रहा है। इसके बाद इस 2 को हम यहाँ उतारेंगे, अब ये 22 हो जा रहा है। अब हमें 22 में 7 का भाग देना है। तो 7 का भाग देने के लिए 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। 22 से कम है 21, अर्थात यहाँ दहाई के स्थान पे 3 लिखेंगे, 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो रहा है। तो 22 के नीचे 21 हमने लिख दिया और एक घटाने का निशान लगा दिया। इस लाइन को हमें खींचना है। अब 2 में से 1 को घटाने पर 1 आता है, 2 में से 2 को घटाने पर 0 आ गया। अब देखिए यहाँ 8 बचा हुआ है, इस 8 को सीधे हम यहाँ पर इस तरह से उतार लेंगे। अब ये 18 हो गया। 18 होने के बाद 7 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। 7 के साथ 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 होता है, अर्थात यहाँ 2 बार जाएगा और इकाई के स्थान पर 2 लिखने के बाद 7 दूनी 14 हो जा रहा है। 18 के नीचे ये हमने 14 लिख दिया, घटाने का निशान लगा दिया। 8 में से 4 को हमने घटाया, 4 आ रहा है। 1 में से 1 को घटाने पे 0 आ गया। अब देखिए ये शेष फल आ गया। शेष फल कितना है, शेष फल 4 आ रहा है और इसमें भागफल जो है 32 आ रहा है। इस प्रश्न में भागफल कितना है, भागफल 132 आ रहा है। तो हमें भाग लगाते समय भाज्य और भाजक दिया रहता है, इसमें हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना रहता है। 928 में 7 का भाग देने पर भागफल 132 आता है और शेषफल 4 आता है। तो इस तरह से हमें भाग की सवाल को हल करना रहता है। भाग के अंतर्गत सवाल क्रमांक 2 हम देखते हैं। 769 में 6 से भाग देना है। 769 अर्थात 69 है। 69 के बाद 70 आता है, तो 769 में 6 से भाग देना है। तो देखिए हम किस तरह से देते हैं। ये 6 जो है ये भाजक है और ये 769 जो है ये भाज्य है। ये क्या है, भाज्य है। ये हमने लिख लिया और यहाँ हमने लिख लिया ये भाजक है। ये क्या है, भाजक है। अब हम भाग दे रहे हैं। देखिए
सैकड़े के स्थान पर 7 है तो एक बार भाग जाएगा। यहाँ सैकड़े के स्थान पे हमने 1 लिख लिया और 6 एकम 6 हो जा रहा है। 7 में से 6 को घटाना है हमें, इस लाइन को खींच दिए। 7 में से 6 को घटाया हमने, 1 आया। इसके बाद हम इस 6 को यहाँ उतार ले रहे हैं। अब ये 16 हो गया तो 6 का पहाड़ा यहाँ हम पढ़ेंगे। 6 दूनी 12 होता है, 6 त्रिक 18, अर्थात दहाई के स्थान पर हम 2 लिखेंगे। 6 दूनी ये 12 हो जा रहा है। 16 में से 12 घटाना है तो देखिए 6 में से हमने 2 को घटाया, 4 आ गया। 1 में से 1 को घटाया, 0 आ गया। अब यहाँ 9 बचा हुआ है, इस 9 को हमें यहाँ उतारना है। इस 9 को हम यहाँ उतार लिए और ये 49 हो गया। अब हम 6 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। 6 का पहाड़ा यहाँ 8 बार जाएगा, 8 6 48 होता है। 6 का पहाड़ा इकाई के स्थान पर हमने 8 लिखा और 8 6 48 या 6 8 48 अर्थात 48 हो गया। यहाँ 49 है, 49 के नीचे हमने 48 लिख दिया और घटाने का निशान। 9 में से 8 को घटाया हमने, 1 आ गया और 0 4 में से 4 को घटाया, 0 आ गया। अर्थात यहाँ शेष फल जो है, शेष फल हमें 1 प्राप्त हो रहा है। और इस सवाल में भागफल देखिए हमें कितना प्राप्त हो गया। भागफल हमें यहाँ 128 यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से यह भाग की सवाल लग के तैयार हो गई। इसमें भाज्य है 769, भाजक है 6 और शेष फल है 1 और भागफल है 128। तो इस तरह से हमने भाग का सवाल ये हल किया और इस सवाल को हमें ध्यानपूर्वक समझना है आपको। के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 3 है, देखिए 987 में 8 से भाग देना है। 987 जो है ये भाज्य है और 8 इसमें भाजक है। अर्थात 987 में 8 से भाग देना है। भाग देना है अर्थात 987 को 8 समान भागों में बांटना है। तो भाग देने के लिए देखिए हमने ये 8 लिख लिया, इसके बाद ये हमने लिख लिया 987। देख भी नहीं रहे हो, कुर्सी टूट करके गिरने वाला हूँ। छितरा गई कुर्सी, पागल की तरह तुम लोग देखते भी नहीं हो। वही मैं सोच रहा हूँ नीचे नीचे में क्यों जा रहा हूँ। टूट गया कुर्सी का नहीं, आगे बैठा हूँ मैं, छितरा गई कुर्सी। अच्छा वो गिरा नहीं। प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं। 987 में 8 से भाग देना है। तो यहाँ 987 ये जो है भाज्य है और 8 भाजक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए सैकड़े के स्थान पे 9 है, अर्थात एक बार भाग जाएगा। 8 है कम, 8 हो जा रहा है। 9 के नीचे हमने 8 लिख दिया और एक घटाने का निशान लगा दिया, इस लाइन को खींच दिया। 9 में से 8 को घटाया, 1 आ रहा है। अब इस 8 को हम यहाँ उतार लेंगे, ये 18 हो गया। अब 8 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं, कितने बार जाएगा। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 होता है। अर्थात यहाँ हम 2 लिख रहे हैं दहाई के स्थान पे। तो 8 दूनी 16 हो गया और ये हमने लिख दिया 16 और एक घटाने का निशान। अब देखिए 8 में से 6 को हम घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है और 1 में से 1 को घटाया हमने, 0 आ गया। इसके बाद यहाँ 7 जो बचा है, इस 7 को हम यहाँ उतार लेंगे, ये 27 हो जा रहा है। अब 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 8 त्रिक 24 होता है, तो इस 3 को हमने यहाँ लिख दिया और ये 24 हो गया। 27 के नीचे घटाने का निशान इस तरह से लगा दिए। 7 में से 4 को घटाने पर 3 आता है, 2 में से 2 को घटा दिए, 0 आ गया।
तो यहाँ शेष फल देखिए 3 बच रहा है, इसे कहते हैं शेष फल। और ये जो है ये हो गया इसमें भाज्य है। और ये 8 जो है ये भाजक है। और देखिए यहाँ जो ये 123 जो ये आ गया है ये भागफल इसे कहते हैं, ये भागफल है। तो इस तरह से 987 ये जो भाग देने पर भागफल 123 आता है और शेषफल 3 आता है। और इसमें देखिए 987 ये भाज्य है, 8 भाजक है, 123 भागफल है और 3 जो है ये शेषफल है। प्रश्न क्रमांक 3 हम देखते हैं 519 में 4 से भाग देना है। तो ये 519 जो है ये भाज्य है और ये 4 जो है भाजक है। तो उस सैकड़े के स्थान पे देखिए 5 है, अर्थात एक बार भाग जाएगा। यहाँ हमने 1 लिख दिया, 4 एक कम 4 हो गया। यहाँ घटाने का निशान लगा दिया, ये लाइन हमें सीधी खींचना है। 5 में से 4 को घटाया 1 आ गया। इसके बाद इस दहाई अंक का 1 जो है इस 1 को हमें यहाँ उतारना है। अब देखिए 11 हो गया। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 होता है, अर्थात 2 बार यहाँ हम भाग देंगे दहाई के स्थान पे 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। इस 8 को यहाँ लिख दिए, घटाने का निशान यहाँ पर। 8 में से 2 को घटाने पर देखिए 3 आता है। अब 1 यहाँ शून्य बच गया क्योंकि यहाँ हासिल चला गया। 11 में से हमने 8 को घटाया 3 आ गया। और ये 9 जो बचा है इस 9 को हम यहाँ उतारेंगे इकाई स्थान पर। ये 9 हो गया, 39 इकाई हो गई। अब हम 4 से भाग दे रहे हैं। 4 9 36 होता है, 4 9 36 और 4 दहा में 40 होता है। तो इकाई स्थान पे यहाँ हमने 9 लिख दिया और 4 9 36 होता है, 39 के नीचे ये 36 लिख दिए। ये घटाने का निशान रहेगा, इस लाइन को खींचना है। 9 में से 6 को हमने घटाया, यहाँ 3 आ रहा है। 3 में से 3 को घटाया 0 आ गया, अर्थात ये भाग की सवाल देखिए लग के तैयार हो गई। अब इसमें हमें क्या करना है, भागफल शेषफल लिखना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे। ये भाज्य इसमें देखिए कितना है, भाज्य बराबर है 519। भाजक कितना है, भाजक है देखिए इसमें 4 है। और भागफल देखिए इस सवाल में भागफल 129 है और शेषफल इसमें शेषफल देखिए 3 बच रहा है। तो इस तरह से 519 में 4 से भाग देने पर भागफल 129 आता है, शेषफल 3 आता है। इसमें भाज्य जो है 519 है, 519 है और भाजक 4 है, भागफल 129 है और शेषफल 3 है। 3 अंक में 1 अंक से भाग देने के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 5 हम देखते हैं। 993 में 8 से भाग देना है। तो 993 में 8 से हम भाग देते हैं। देखिए यहाँ 9 है सैकड़े के स्थान पर, तो 1 बार भाग जा रहा है, 1 बार भाग दे रहे हैं हम इसको। 8 एक कम 8 हो गया। ये 9 के नीचे 8 लिख दिए, घटाने का निशान हमने लगाया, ये लाइन खींच दिया। 9 में से 8 को घटाने पर 1 आ रहा है। अब इस 9 को हम यहाँ उतार देंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 होता है। तो यहाँ हम दहाई के स्थान पे 2 और 8 दूनी 16, यहाँ हमने 16 लिख दिया। इस तरह से घटाने का निशान लगा दिए, लाइन खींचना है। 9 में से 6 को घटाने पर
3 आता है। 1 में से 1 घटाने पे 0 आ गया। अब यहाँ 3 बचा है, इस 3 को हमें यहाँ उतारना है और ये 33 हो गया। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 के 8 आम 16 अतिरिक्त 24, 8 चौक 32 होता है। तो इकाई स्थान पे हमने यहाँ 4 लिख दिया और इस 33 के नीचे 32 लिख दिया। 8 चौक 32, घटाने का निशान लगा दिया। 3 में से 2 को घटाया 1 आ रहा है, 3 में से 3 को घटाएं 0 आ रहा, ये हो गया शेष फल। अब इस भाग में देखिए ये शेष फल हो गया। ये शेष फल कितना है, इसमें 1 है और भागफल कितना आ गया, भागफल जो है भागफल 124 आ रहा है। भागफल बराबर 124 और इसमें देखिए भाज्य कितना है, आपको पता है कि भाज्य बराबर 993 है और भाजक कितना है, भाजक बराबर 8 है। तो 993 में 8 से भाग देने पर भागफल 124 आता है और शेषफल 1 आएगा। क्रमांक 6 है, देखिए 3 अंक में 1 अंक से भाग देना है और 758 भागे 6 अर्थात 758 में 6 से भाग देना है। तो देखिए हम भाग दे रहे हैं, 7 है सैकड़े के स्थान पर, यहाँ 6 है भाजक और एक बार भाग जाएगा। यहाँ देखिए 6 कम 6 हो गया, घटा दिए, यहाँ घटाने का निशान रहेगा और इस लाइन को खींच दिया। 7 में से 6 को घटाएं 1 आ गया। अब इस 5 को, बचे हुए 5 को यहाँ हमें उतारना है, 15 हो गया। 6 दूनी 12 होता है, 6 त्रिक 18 अर्थात दहाई के स्थान पे यहाँ 2 रहेगा। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी 12 हो गया। तो यहाँ हमने ये 12 लिख दिया। घटाने का निशान लगाना नहीं भूलना है, इस लाइन को खींच दिए। 5 में से 2 को घटाने पर 3 आता है, 1 में से 1 को घटा दिए 0 आ गया। यहाँ 8 देखिए बचा है, इस 8 को हम यहाँ उतारते जाएंगे। जो भी अगली संख्या बचेगी भाग देने पर उसे हमें नीचे उतारते जाना है। अब देखिए हम 6 6 36 होता है, यहाँ 38 है। 6 का पहाड़ा यदि हम 6 बार पढ़ेंगे तो 6 6 36 हो जा रहा है। 38 के नीचे हमने 36 लिख दिया। अब 8 में से 6 को घटाने पर 2 आ रहा है, 3 में से 3 को घटाने पर 0 आ रहा है। इस तरह से हमें इसमें भाज्य भाजक शेषफल लिखना है। तो हम जानते हैं कि भाज्य अर्थात जिसमें भाग देते हैं तो भाज्य है 758 है और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। भाजक इसमें कितना है, 6 है। और देखिए इस भागफल इसमें कितना आ रहा है, भागफल इसके अंदर 126 आ गया। अब देखते हैं कि शेष फल कितना है। शेष फल देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है। तो इस तरह से 758 में 6 से भाग देने पर भागफल 126 आता है और शेषफल 2 आता है। तो इस प्रश्न में भाज्य जो है 758 है, भाजक 6 है, भागफल 126 है और शेषफल 2 है। तो इस तरह से 3 अंकों में हमें 1 अंक से भाग देना है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप 3 अंकों में 1 अंक से किस तरह से भाग दिया जाता है, इस वीडियो के माध्यम से आप सवाल को समझिए, देखिए, सुनिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।